हेलो दोस्त, आप कैसे हैं। आज हम आपके लिए लाए हैं मैथ से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन। जो एलसीएम और एचसीएफ से संबंधित क्वेश्चन हैं बोर्ड के एग्ज़ाम में आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगर ये आपको बनाने आ जाता है तो आपको समझिए कि 2 नंबर 3 नंबर फिक्स है। ये ऑब्जेक्टिव में भी आता है और सब्जेक्टिव में भी आता है। अगर ये क्वेश्चन आपको समझ में आ जाता है तो समझिए कि आपका 2 नंबर तो फिक्स है। क्वेश्चन देखते हैं। एनसीईआरटी पे बेसिस ये क्वेश्चन है। एनसीईआरटी में किताब से क्वेश्चन है, समझिए। क्वेश्चन है कि पूर्णांक के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणा एलसीएम है। यानी कहने का मतलब ये है कि पूर्णांक के निम्नलिखित युग्म ने देखिए 1, 2 और ये यानी 26, 91, 510, 92 और तीसरा है 336 और 54। यानी एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है और इसकी जांच करना है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ और एलसीएम है कि नहीं। ये आपको जांच करना है। आइए देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि क्या है क्वेश्चन हमारा। नंबर 1 26 और 91। 26 और 91 कितना है क्वेश्चन। 26 और 91 है। इसका सबसे पहले हम गुणनखंड करेंगे। क्या करेंगे? गुणनखंड करेंगे। देखिए लिखेंगे यहाँ पे गुणनखंड करने पर क्या लिखा हुआ है? गुणनखंड करने पर। देखिए क्वेश्चन, तो 26 का गुणनखंड करेंगे। क्या करेंगे? 26 का गुणनखंड, तो 2 गुणे 13, 2 गुणे 13 यानी 13 दूना 26। उसके बाद हमारा है 91 का गुणनखंड करेंगे। कितना का करेंगे? 91 का करेंगे। तो 91 का हो जाएगा आपको 7 गुणे 13, 7 गुणे 13। उसके बाद हम एचसीएफ निकालते हैं। क्या निकालते हैं? एचसीएफ। देखिए एचसीएफ बराबर होता है यानी वैसा गुणनखंड जो दोनों में हो। यानी अगर दो है यहाँ पे 1, 2, अगर दोनों 2 है तो दोनों में, 3 है तो तीनों में और 4 है तो चारों में। तो वैसा गुणनखंड यानी गुणा करने के उसको अलग अलग करने के बाद वो दोनों में आ जाए। तो जैसे देखिए यहाँ पे 13 है और यहाँ पे भी 13 है, लेकिन 2 है और इसमें 2 नहीं है। 7 तो इसमें है लेकिन इसमें 7 नहीं है, तो 13 है। तो एचसीएफ हमारा क्या हो जाएगा? 13 हो जाएगा। एचसीएफ क्या हो जाएगा? 13 हो जाएगा। उसके बाद है एलसीएम। एलसीएम देखिए एलसीएम में क्या होगा कि एलसीएम का मतलब होता है कि सबसे बड़ा और बाद बाकी सब होगा। जैसे सबसे बड़ा, तो इसमें भी देखिए पावर, ये तो सब एक ही एक है, तो हम इसको लिखेंगे 13 गुणे 2 गुणे 7 यानी 2 7 13, 2 7 13। तो अब इसको हम गुना करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 182। 182 ये एलसीएम आ गया। उसके बाद आपको जांच करना है। क्या करना है? जांच करना है। जांच करना है। क्या जांच करना है? कि दो संख्याओं का जो गुणनफल है वो लौसा और मौसा के गुना के बराबर है कि नहीं। तो यहाँ पे लिखेंगे दो संख्याओं का गुणनफल। क्या लिखेंगे? दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम। क्या लिखेंगे? दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम। तो बताइए कि पहला संख्या था 26। क्या था? 26। अब गुणनफल क्या हो जाएगा? 91। अब बराबर एचसीएफ आया है हमारा 13
एलसीएम आया है 182, 182। अब इसको गुना कीजिएगा तो आपको आ जाएगा, देखिए अब क्या करना है कि 26 को यानी दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ और एलसीएम गुने एलसीएम। तो अब जब इसको गुना कीजिएगा 26 और 91 को गुना करके देखिए तो 13 दूना 26 के 6, हाथ में कितना आ गया 2 और 13 आठे 104, 13 आठे 104 और 2 तो कितना हो जाएगा 26, तो 26 के 6 ये 106, हाथ में 10 और 13 एकम 13 और 10 कितना हो जाएगा 23 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 23। और इसको भी गुना कीजिएगा तो हो जाएगा आपको 23 66, 23 66। तो देखिए ये जांच हुआ कि दो संख्याओं का जो गुणनफल होता है वह लसा और मौसा के एचसीएफ और एलसीएम के बराबर होता है। यही हमारा प्रूव्ड हुआ, यही हमारा क्या हुआ प्रूफ, यानी जांच पूरा हो गया। देखिए 2 नंबर क्वेश्चन है, ये 2 नंबर क्वेश्चन है आपका 510 और 92, 510 और 92 यानी 510 है और 92। अब इसका क्या करना है एचसीएफ और एलसीएम निकाल कर, एचसीएफ और एलसीएम निकाल कर यानी जांच करना है कि वो तो दोनों का गुणनफल दो संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है कि नहीं होता। सबसे पहले हम इसका क्या करेंगे गुणनखंड करेंगे 510 का, किसका 510 का। तो देखिए 2 से लगाइएगा तो कितना हो जाएगा 255, 255 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 255। फिर उसके बाद आप 3 से लगाइएगा तो हो जाएगा 85, कितना हो जाएगा 85। फिर 5 से लगाइएगा तो हो जाएगा 17, और उसके बाद 17 से लगाइएगा, इसमें भाग दीजिएगा तो आपको आ जाएगा 1, कितना आ जाएगा 1। उसके बाद आप 92 का गुणनखंड कर लीजिए तो 92 का गुणनखंड कितना हो जाएगा 2 से 46, कितना हो जाएगा 46। फिर 2 से गुना भाग दीजिएगा तो 23 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 23। और फिर 23 से भाग दीजिएगा तो 1 आ जाएगा। ये आपका 510 और 92 का गुणनखंड कर लिए हैं। उसके बाद हम इसको लिख सकते हैं 510 बराबर, तो देखिए यहाँ पे 2 गुने 3 गुने 5 और गुने 17। उसी की तरह हम इधर भी लिख सकते हैं 92 का, तो 92 का लिख सकते हैं, देखिए 2 गुने 2 और गुने 23, यानी हम यहाँ पे लिख सकते हैं 2 पर पावर 2 और गुने 23। ये हो गया। अब हमको एचसीएफ निकालना है, क्या निकालना है एचसीएफ। तो एचसीएफ बराबर होता है, हम बता चुके हैं आपको कि जो दोनों में हो, तो दोनों में तो देखिए इसमें एगो 2 है और इसमें 2 गो 2 है, तो एगो तो इसमें है लेकिन इसमें क्या है 2 गो है, तो एगो लेंगे तो इसमें 2 गो हो जाएगा, लेकिन 2 गो लेंगे तो इसमें एगो, इसमें 2 गो नहीं हो सकता। तो इसमें 1 2 है तो ये 2 ले लिए। अब देखिए यहाँ पे 3 है लेकिन इसमें 3 नहीं है तो नहीं होगा। 5 इसमें है तो 5 इसमें नहीं है, 17 इसमें है तो 17 नहीं है, 23 इसमें है तो इसमें नहीं है, यानी एचसीएफ का मान हमारा कितना आ गया 2 आ गया। एचसीएफ बराबर कितना आ गया 2। एलसीएम देखिए एलसीएम बराबर जो होगा तो वो सबसे बड़ा पावर वाला यानी सबसे बड़ी संख्या होगी, यानी तो इसमें देखिए कितना है पावर 2 है, तो ये हम 2 लिख दिए। और जब 2 लिख दिए तो ये लिखना कोई ज़रूरी नहीं है। उसके बाद आप 3 लिखिए, उसके बाद क्या लिखिए 3, और उसके बाद हम लिखेंगे 5 यानी टोटल, और उसके बाद 17, और उसके बाद हम लिख देंगे इस वाला 23, यानी 2 पर पावर 2 गुने 3 गुने 5 गुने 17 गुने 23। जब इसको हम गुना करेंगे सबको तो हमारा आंसर आ जाएगा 23460, 23460। ये हमारा क्या आ गया एलसीएम आ गया। अब इसको हम सिद्ध करते हैं, जांच करना है कि क्या लिखेंगे जांच करना है, जांच करना है, क्या करना है जांच
कि दो संख्याओं का जो गुणनफल होता है वो लौसा और मौसा के गुणनफल के बराबर है। तो देखिए यहाँ पे लिखेंगे दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुने LCM। तो पहला संख्या हमारा क्या था 510 गुने 92। अब बराबर हो जाएगा आपको HCF कितना है 2 गुने LCM था 23,460। ये हमारा क्या था। तो उसके बाद जब हम इसको गुना करेंगे 510 को 92 से तो आ जाएगा आपका 46,920 यानी 46,220। जब 510 को 92 से गुना किए तो कितना आया 46,920। उसके बाद हम इसको भी गुना करेंगे तो देखिए 23 गुना तो 46 हो ही जाता है। तो ये भी हो जाएगा आपको कितना यानी 46 कितना हो जाएगा 46,920। ये आपका प्रूव्ड हो गया। क्या हो गया प्रूव्ड हो गया। ये जांच हो गया। यही था क्वेश्चन। फिर अगला क्वेश्चन तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। देखिए तीसरा क्वेश्चन है हमारा कि 336 और 54 का यानी इसका HCF और LCM निकाल कर क्या करना है यानी प्रूफ जांच करना है हमको। तो तीसरा नंबर जो क्वेश्चन है हमारा वो तीसरा नंबर ये है 336 और 54। तो इसका हम गुणनखंड कर लेते हैं। तो 336 और इधर कितना 54 का। तो देखिए जब इसको हम तोड़ेंगे 2 से भाग देंगे तो 168 बार लगेगा। कितना बार लगेगा। फिर 2 से भाग के देंगे तो 8 एकम यानी 8 दूना 16 84 बार लगेगा। फिर 2 से भाग देंगे तो ये हो जाएगा आपको 42। उसके बाद फिर हम जब 2 से इसको भाग देंगे 2 से जब भाग देंगे तो ये हो जाएगा कितना 21। और 21 में 3 से भाग देंगे तो 7 और 7 से भाग देंगे तो 1। अब इधर देखिए ये कितना हो जाएगा 27। 3 से भाग दीजिए इसको तो 9। फिर 3 से दीजिएगा तो 3 और फिर 3 से दीजिएगा तो 1 यानी ये हो गया आपका। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 336 बराबर देखिए 1 2 3 4 तो 2 पर पावर कितना हो जाएगा 4 गुने 3 गुने 7। अब इधर लिख सकते हैं 54 का लिख सकते हैं हम कि 2 गुने 3 पर पावर 3। तो अब देखिए HCF क्या लिखेंगे हम यहाँ पे HCF बराबर। तो देखिए इसमें 2 पर पावर 4 है और इसमें कितना है 2 पर पावर 1। तो ऐसा है कि अगर 1 तो इसमें हो सकता है लेकिन ये 4 इसमें नहीं हो सकता है। तो हम यहाँ पे 2 लिखेंगे। अब देखिए 3 पर पावर 1 है और 3 पर पावर 3 है। तो 1 तो इसमें है ई वाला में लेकिन 3 इसमें नहीं हो सकता तो 3 लिखते हैं। अब 7 तो इसमें है ये नहीं है। तो हमारा HCF क्या हो गया HCF हो गया 6। HCF कितना हो गया 6। उसके बाद है LCM क्या है LCM। तो देखिए सबसे बड़ा वाला लेंगे तो छोटका छोड़ देंगे। तो सबसे बड़ा कितना है 2 पर पावर 4 गुने देखिए यहाँ पे 3 तो 3 पर पावर 3 है तो हम इसको लेंगे 3 पर पावर 3 और उसके बाद है 7 तो इसको 7 ले लिए। अभी जब इसको गुना किए यानी 2 पर पावर 4 3 पर पावर 3 और गुने 7 को तो हमारा आ गया 30 24। ये क्या आ गया LCM आ गया LCM। अब यहाँ पे लिखेंगे जांच करना है। तो देखिए क्या है फार्मूला दो संख्याओं का गुणनफल। 2 संख्याओं का गुणनफल जो होता है वो क्या होता है HCF गुने LCM
LCM। तो पहला संख्या क्या था हमारा बताइए, 336 गुने 54। अब बराबर HCF कितना आया, 6 गुने 30 24, 30 24। यह हमारा आंसर आ गया। अगर इसको आप गुना कीजिएगा तो आपको आ जाएगा 18 1 44, यानी 18,144। और इसको भी जब गुना कीजिएगा तो देखिए 18 आ रहा है ना, 18 लगभग, यानी जो पूरा गुना कीजिएगा तो क्लियर हो जाएगा। तो 18 1 44 ये हमारा क्या आ गया, प्रूव्ड हुआ। यानी हम जांच किए, क्या किए, जांच किए कि ये सही है, ये क्या है, सही है। यही था आपका क्वेश्चन। ये 2 नंबर का बोर्ड के एग्ज़ाम में आता है, 2 नंबर में भी आ सकता है, 3 नंबर में भी आ सकता है, और 1 नंबरिया में भी आ सकता है। कि यानी गुणनखंड पूछ दिया कि इसका गुणनखंड निकालिए, इसका ये निकालिए, उसका और निकालिए। अगर आपको ये समझ में आ गया हो क्वेश्चन तो आपको हम 1-2 क्वेश्चन दे रहे हैं, आप भी जांच करके बताइए, उसका LCM HCF निकाल के जांच करके बताइए। क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर, देखिए ये आपका, यानी इसका आंसर आप हमें कमेंट में डालिएगा। क्वेश्चन नंबर है ए, क्वेश्चन नंबर ए। तो देखिए 540 और 540 और 72, 540 और 72। क्वेश्चन नंबर बी है, क्वेश्चन नंबर बी है आपका, क्वेश्चन नंबर ए या क्वेश्चन नंबर बी, 120 और 120 और 680, 680। एक क्वेश्चन और आपको दे रहे हैं हम, क्वेश्चन नंबर सी, क्वेश्चन नंबर सी, 140 और 700, यानी 760, 760। ये रहा आपका होमवर्क, यानी ये आपको बनाना है। अगर आप समझ गए हैं तो ज़रूर आप बनाइए, और इसका आंसर आप हमें कमेंट में डालिए कि LCM कितना आया, HCF कितना आया, 1 का LCM कितना आया, HCF कितना आया, और उसके बाद आप उसको सिद्ध करिएगा। इसका आप HCF LCM तीनों का HCF और LCM हमें कमेंट करें। उसके बाद अगर LCM HCF निकाल देते हैं, उसके बाद जांच कीजिए। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और दोस्तों में शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।